अगर आप इस रीडिंग के तरफ डायरेक्ट हुए हो या ड्रॉ हुए हो, इफ़ यू फील ड्रॉन टू दिस रीडिंग, कहीं ना कहीं आप इस वीक की कलेक्टिव एनर्जी के साथ अलाइन हो सकते हो। एंड इस वीक की कलेक्टिव एनर्जी बहुत ही लाइफ चेंजिंग है। सडन क्लैरिटी, इमोशनल अलाइनमेंट, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। अगर आप इन चीज़ों से कुछ कनेक्ट कर रहे हो या ये टर्म्स आपके लिए कुछ फेमिलियर लग रहे हैं या आपकी इंट्यूशन से अलाइन हो रहे हैं, देन स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, मेरा नाम है रबनूर राय सिंघानी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, या फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वीकली फोरकास्ट के बारे में। ये वीक, सबसे पहले तो ये स्पेशल क्यों है? ये वीक स्पेशल इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ में पिछले 2 3 4 हफ्ते, 5 हफ्ते शायद, बहुत ज़्यादा वियर्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में, कन्फ्यूजन भरे रहे हैं। और वो कन्फ्यूजन में इसलिए थे, या ये एनर्जीज कन्फ्यूजिंग इसलिए थी बिकॉज कहीं ना कहीं वो नॉट रेडी फॉर दैट। आपको नहीं पता था कि आपके साथ क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है, और हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा उस जोन में थे जहाँ पे आपको आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है। सो दैट्स वन पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन में भी आए थे, नॉट टू डिनाई। कन्फ्यूजन इज़ अ थीम, बट मोर देन दैट कम्युनिकेशन इशूज़ थे, बैक एंड फोर्थ जा रहे थे, गिव अप करने वाली एनर्जीज थी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी एनर्जीज थी। आने वाला हफ्ता ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देगा। ये है मेरी चैनलिंग। अब हम शुरू करते हैं कार्ड से और देखते हैं इस हफ्ते की एनर्जीज लग क्या रही हैं। व्हाट आर द एनर्जीज दैट दिस वीक इज कैरिंग? ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग शैडो वर्क करने का, आप में से बहुत सारे लोगों को शैडो वर्क करने का मन होगा, ग्रो करने का मन होगा, आगे बढ़ने का मन होगा, लाइफ में सेंस बनाने का मन होगा कि लाइफ इज़ नॉट मेकिंग सेंस, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो वेयर टू गो। आप ऐसे जोन में रह सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी कन्फ्यूजन ऐसी भी रह सकती है दैट लाइफ इज़ जस्ट नॉट लाइफ, लाइक लाइफ इज़ नॉट लुकिंग लाइक लाइफ राइट नाउ। तो आपकी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस हैं। जो भी लोग हैं यहाँ पे, आपके पास्ट की वजह से, आप में से कई लोग ये भी फील करें कि आपके ट्रॉमास की वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आप इरिटेशन में इसलिए भी आए हो कि मेरी लाइफ में ऐसा मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं खुद के बीच में आई हूँ या आया हूँ, क्योंकि मैं खुद को ठीक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद के फेयर्स फाइट करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कहना है इससे आप रेजिस्टेंस, आपकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है, हाँ, लेकिन आप उस रेजिस्टेंस को निकालना चाहते हो, हाँ, लेकिन उसकी गाइडेंस आपको कहाँ मिले? अब आप जब गाइडेंस लेने गए तो शायद लोग ढंग के नहीं मिले, या आप वेवलेंथ पे नहीं थे उनके साथ, कोई ना कोई चेंजेस रही जिसकी वजह से आप हील नहीं हो पाए। और देन योर फ्रेंड्स, योर सोशल सर्कल, जिनसे आप कनेक्ट करते हो, जिनसे आप शेयर करते हो, उन्होंने भी आपको गाइडेंस सही नहीं दी, या उनसे आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेशन आ गया था इश्यूज़। सो दैट वाज वन पार्ट। अब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं धीरे धीरे, और आप कहीं ना कहीं अपने इस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए ना तैयार बैठे हो। तो इस हफ्ते यू आर ऑल सेट, इस एकदम वॉरियर सेनापति जैसे कि मैं मेरे ब्लॉक्स को फेस करके रहूँगी या रहूँगा, मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट वांट रेजिस्टेंस। तो आप उस एनर्जी में हो, और ये एनर्जी, मतलब इट्स फाइन दैट दिस एनर्जी इज़ देयर, क्योंकि अगर आप फेस करने को रेडी हो जाते हो ना, आप आधी बैटल वहीं जीत जाते हो। कभी कभी हम फेस ही नहीं कर पाते, हम इतना डरते हैं चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से, कि हम फेस ही नहीं कर पाते। लाइक व्हाट, हम फेस ही नहीं कर, ऐसा क्यों हो रहा है, हम फेस ही नहीं कर पा रहे। सो आप उस चीज़ में थोड़ा सॉर्ट हो जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरी एनर्जी जो मुझे इस हफ्ते की ये लग रही है कि डिटर्मिनेशन आपका टेस्ट पे होगा। लाइक योर डिटर्मिनेशन विल बी पुट टू टेस्ट, और आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना कितना टेस्ट ले रहा है ऊपर वाला, मतलब इतना कितना टेस्ट ले रहा है, क्यों लेना है उसको इतना टेस्ट, मेरे से इतना टेस्ट क्यों लेना है, मतलब मैंने क्या ही बिगाड़ दिया इस बंदे का, मतलब इस ऊपर वाले का कुछ बिगाड़ा है क्या, इतना टेस्ट ले रहा है। तो आप देखोगे कि आपकी डिटर्मिनेशन, आपका डिवोशन, आपका फेथ, हर चीज़ का टेस्ट हो रहा है, आपका पेशेंस, हर चीज़ को टेस्ट किया जा रहा है। और आपको समझ नहीं आएगा कि इसका कोई बेस नहीं है। मतलब आप बोलोगे यार क्यों, मतलब क्यों नहीं, मतलब क्या किया है मैंने ऐसा गलत जो मेरे साथ ऐसे हो रहा है? आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने एक डिसीजन लिया है, और डिसीजन है खुद पे काम करने का। क्लैरिटी आ रही है आपको, लेकिन वो क्लैरिटी में आप एक वेवलेंथ शिफ्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो, राइट? व्हेन यू से कि मुझे रेजिस्टेंस फेस करनी है, मुझे रेजिस्टेंस नहीं रखनी है, मुझे मेरे फेयर्स को फेस करना है, मुझे मेरे ब्लॉक्स निकालने हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो। एंड व्हेन यू शिफ्ट योर एनर्जी, ये चीज़ें नॉर्मल है कि पेशेंस टेस्ट होना ही है, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तीनों ही, कोई आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, दे नॉट यूज टू इट, राइट? योर माइंड, बॉडी, स्पिरिट को आदत ही नहीं है कि ऐसे होने वाला है मेरे साथ, या ये होने वाला है, या वो होने वाला है, राइट? तो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कर रहा है, बस एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में आप जा रहे हो।
ये आपको ये हफ्ते के बाद समझ आएगा उसके पहले नहीं समझ आएगा, ठीक है। लेकिन आपके एक डिसीजन ने इतना सब कुछ किया है, और आप रियलाइज़ ये भी करोगे कि लिटिल थिंग्स मैटर। ये हफ्ते की एनर्जी ऐसी है कि स्मॉल स्मॉल थिंग्स मैटर। वाई डू स्मॉल थिंग्स मैटर? बिकॉज इट जस्ट डज, ठीक है। लाइक स्मॉल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अगस्त का पहला हफ्ता है, हमने कल ही अगस्त की रीडिंग करी थी। चेंज मैन, चेंज माई बेबी, चेंज इज़ द थीम। इस हफ्ते में भी आप बहुत ज़्यादा बदल रहे हो, और आपका जो बदलाव है वो इतना गजब का बदलाव है, और वो सडन हो जाएगा। मतलब एक हफ्ता आप ऐसे चल रहे हो, दूसरे हफ्ते के बाद मतलब पहला मंडे ऐसा जा रहा है, दूसरा मंडे था भाई क्या हो गया तेरे को, ऐसा सा मंडे आपका। मतलब यू इमेजिन द लेवल ऑफ चेंज यू आर अंडरगोइंग, राइट? सो या ये अच्छे के लिए है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द वीक। अब हम देखते हैं आपके करियर के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। लेट्स सी हाउ इज़ दिस वीक लुकिंग लाइक फॉर योर करियर। How is this week looking like for your career? Let's see. जी, आपके करियर की अगर हम बात करें तो आपके करियर में डिलेज ख़त्म हो रहे हैं, एंड यू विल थैंक योर सेल्फ कि थैंक गॉड मैंने गिव अप नहीं किया यार। ऐसा हो सकता है आप पेपर्स पेन डाउन करने वाले थे, लेकिन अचानक से रिवॉर्ड्स बदल गए। अभी तक टॉक्सिसिटी थी, लाइक आई सेड, आपने एनर्जी शिफ्ट की। एक हफ्ता इतना सब चल रहा है, दूसरा हफ्ता ले ऐसे कैसे सब अच्छा हो गया। ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ। एक सडन क्लैरिटी आ जाएगी, सडन ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ऐसे ना आपको ऐसे दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, ऐसा लगेगा आपको लाइक वाह सब इतना अच्छा कैसे हो गया, ये तो सब प्यारा प्यारा लग रहा है, कहीं हम सतयुग में तो नहीं आ गए। ऐसी वाली एनर्जी में आ सकते हो आप इस हफ्ते में, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आई लाइक दिस, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग, आई लाइक इट। एनीवे आगे जाते हैं करियर वाइज और क्या हो रहा है। हाँ, करियर वाइज दूसरी चीज़ ये हो रही है, आप ट्रैवल कर सकते हो। वर्क ट्रैवल इज़ पॉसिबल फॉर यू। या तो वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो कुछ वक्त के लिए, क्योंकि आपके पास काम बहुत आ जाएगा, और काम से ज़्यादा आई थिंक आप ट्रैवल करने वाले हो फैमिली के साथ, तो वर्क फ्रॉम होम ले लो। या वर्क ट्रैवल करने वाले हो, बेसिकली और ट्रैवलिंग दिस वीक। और ये ट्रैवल की वजह से आप स्ट्रेस में आओगे नहीं, ये ट्रैवल की वजह से आपका दायरा और भी बड़ा हो जाएगा, मतलब आप और भी पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। सो दैट वाओ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतनी अच्छी एनर्जीज दिख रही है मुझे, वेरी नाइस। आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, सडनली आप रियलाइज़ करोगे कि आप इतने एग्जॉस्टेड थे, और अचानक से आप एग्जॉस्टेड नहीं हो। आपके अंदर वो नेसेसरी स्टेबिलिटी, इमोशनल कामनेस जो अब तक नहीं थी, वो आ रही है करियर वाइज। लाइक करियर में आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, अनईजी, अनसेटल्ड, स्टेबिलिटी नहीं है, खुद को जैसे प्रेशर कर रहे हो, ये नहीं है वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अब वो सब नहीं होगा। लाइक यू आर एक्चुअली डूइंग योर लाइफ राइट, यू आर एक्चुअली लिविंग योर लाइफ राइट। आपको लगेगा कि हाँ अब करियर में ना जैसे चाहिए चीज़ें वैसी हो रही हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जैसी चल रही हैं वैसी चल रही हैं करियर में मेरी हर चीज़ें। बिकॉज अगर अब वैसी चीज़ें नहीं चलेंगी ना तो मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी, लाइक ओ माई गॉड आई डोंट नो कैसे हैंडल होगा, पर अब हैंडल करना ज़रूरी है, तो आप इन चीज़ों में आ जाओगे। क्लैरिटी, अगेन क्लैरिटी आएगी, कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी, डिसिप्लिन अच्छा हो जाएगा। अगर आप बहुत ऐसे लेट पहुंच रहे थे, अब आप लेट नहीं पहुंचोगे, अब आप टाइम पे शो अप करोगे, आप कहीं ना कहीं आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस लेवल बेटर हो जाएगी, कंसिस्टेंटली अच्छी हो जाएगी। मतलब पहले क्या हो रहा था ऑन एंड ऑफ, अभी अच्छे बैठे हो फिर बाद में नहीं कर रहे हो, फिर बैठे हो फिर नहीं कर रहे हो, फिर कर रहे हो फिर बिट्स एंड पीसेज में अच्छी हो रही थी आपकी एनर्जी, अब कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी हो जाएगी। सो यू विल डू वेल इन लाइफ। जो भी स्टक एनर्जीज थी आपके करियर में, आप देखोगे कि वो एनर्जीज जा रहे हैं, आप देखोगे कि वो एनर्जीज में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पर्सनल लेवल पे आपकी एनर्जी क्या हो रही है, व्हाट इज शिफ्टिंग इन योर एनर्जी ऑन अ पर्सनल लेवल, ओके। पर्सनली व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। सो पर्सनली आप कन्फ्यूजन में हो, आप कॉन्टेम्पलेशन में आ रहे हो कि आपको किसके साथ क्या करना है, कैसे करना है या नहीं करना है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, हाउ टू ग्रो इन योर लाइफ। बैगेज आपका पास्ट का है जिसकी वजह से आप कमिट नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और आप ये भी नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं आपके पास्ट बैगेजेस की वजह से आपके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ गया है। सो बहुत ही अवेकनिंग वाला टाइम है। पास्ट लाइफ में भी आप ना, पास्ट लाइफ बोल रही हूँ, पर्सनल लाइफ में भी ना आप देखोगे कि पास्ट लाइफ हीलिंग करा सकते हो कुछ लोग। एनीवे, अपने पास्ट लाइफ मतलब चाइल्डहुड की वजह से आपको कमिटमेंट इश्यूज आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो, बट यू विल गेट हीलिंग। आई सी यू वर्किंग ऑन योर चक्रास फॉर सम रीज़न। आप अपने हार्ट चक्र पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो इस हफ्ते इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ और इमोशंस, और ये आपके लिए ज़रूरी है
कैन आई से आप इसको छोड़ सकते हो? नहीं. शैडो वर्क ज़रूरी है, चक्रास पे काम करना, वेरी नाइस टाइम फॉर यू टू डू दैट, क्योंकि आपकी लाइफ में एनीवे बहुत चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस ना आपको कमिटमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ. इट्स जस्ट ओवरऑल स्टेबिलिटी. आपकी ना एक हंगर है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसी वाली हंगर है, और ये हंगर आपकी पूरी होगी बहुत जल्दी. डोंट वरी अबाउट इट, ये हो जाएगी, ठीक है. सो यू विल डू वेल, आई हैव नो डाउट्स ऑन दैट. आगे देखते हैं जी. डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, गाइडेंस मिल रही है आपको सडनली. कहीं ना कहीं जो गाइडेंस है ये हो गया. अब हम आपकी गाइडेंस जो देख रहे हैं वो ये है कि आपकी सेल्फ केयर बढ़ानी है आपने. आप अपनी सेल्फ केयर बढ़ाओगे, अपने आप को थोड़ा गुड लुकिंग प्रेजेंट करोगे, लाइफ विल स्टार्ट वर्किंग वेल इन योर फेवर. थोड़ा धीरे धीरे करके आई थिंक आप अपने एस्थेटिक्स पे काम करोगे इस हफ्ते से. अपनी ड्रेसिंग स्टाइल, अपना अटायर, अपने आप को कैरी करने का तरीका, आई थिंक आप ये सारी चीज़ें बदलोगे फॉर गुड. एंड इन चीज़ों को बदलने के बाद नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आप पूरा चेंज हो गया, लाइक क्योंकि आपकी अपीयरेंस चेंज वगैरह शुरू हो जाएगी है टाइम से एंड एवरीथिंग. और आप करोगे, विल फील इंक्लाइन टू डू इट. आपको गाइडेंस भी वैसी, मतलब आपको रास्ते भी वैसे ही मिलेंगे जहाँ पे पीपल विल बी मोर और मोर टुवर्ड्स प्लीज चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. दीज चेंजेस आर हैपनिंग. कहीं ना कहीं इमोशनली आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ोगे, वे और इमोशनली मेच्योर, इल्यूजन्स में कैरिड अवे नहीं हो रहे हो, इंट्यूटिवली खुद की सुन रहे हो. धीरे धीरे करके आप ऐसे आगे बढ़ोगे एंड समवे समहाउ यू विल फोकस ऑन योर मैनिफेस्टेशंस. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्टेशन पे फोकस करना है. दैट्स योर गाइडेंस कि आपको मैनिफेस्टेशन पे फोकस करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपको मैनिफेस्टेशंस मिलती जाएगी वैसे वैसे आपकी सेल्फ वर्थ ग्रो करेगी, कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, उतना ज़्यादा आप चार्ज ले पाओगे, उतनी ज़्यादा मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है. सो दैट्स अबाउट it for this week, and I hope you're doing well, and I hope you enjoy and make the most of this week. That's all about it. I'll see you, and thank you for always supporting me and being there by my side. See you soon. Bye bye.